तो दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। घर घर में होने वाला योग अब पूरे विश्व में कोने कोने तक अभ्यास कर रहे हैं लोग। और आज योग उत्सव पर हमारे खास पेशकश में गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ रही हैं योग गुरु शिखा श्रीवास्तव, जिनसे जानेंगे योग से जुड़े लाभ और कई राज। तो शिखा जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज़ पर। आज हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से योग उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, योग से हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लगातार लोगों को संदेश दिया जाता है कि योग भगाए रोग। योग करने से आप शरीर मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और खुद हमारे साथ योगा टीचर शिखा श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। शिखा जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। I'm not getting your voice. एक बार फिर कोशिश करेंगे शिखा जी से जुड़ने की। तो योग का राज क्या होता है ये आपसे समझेंगे शिखा जी, और कुछ ही देर बाद आपसे जुड़ेंगे भी। बता दें, योग से एक दिन की सुखद शुरुआत होती है और हमने अचानक से ये देखा है कि लोगों के अंदर इस योग को लेकर इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना शुरू किया गया, योगा को प्रमोट करना शुरू किया गया। तो बता दें कि योगासन करने से व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। योग से न केवल मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, बल्कि शरीर में प्राण शक्ति भी बढ़ती है। योग मानसिक तनाव से मुक्ति और मानसिक एकाग्रता भी प्रदान करता है। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये हमें फिट रखता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में जब हम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो योग वो एक्सरसाइज है जिससे हम थोड़ी ही देर में अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और फिर अपने कामों को कर सकते हैं। चलिए, तो शिखा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया गया। 8वां योग दिवस आज था। और सबसे पहला सवाल जब किसी एक्सरसाइज या किसी योगासन की बात होती है तो ये आता है कि सुबह सुबह योग करने के क्या लाभ होते हैं। लोगों के मन में ये सवाल रहता है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को और पूरे देशवासियों को आज योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, बिल्कुल, सुबह सुबह एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज, वैसे तो मैं योगा के बारे में कहूँगी। योगा करने के बहुत सारे लाभ हैं। अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो दिन के दूसरे प्रहर में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं, बट सुबह करने के जो लाभ है वो आपको दिन के किसी दूसरे प्रहर में करने पे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला फायदा होता है कि आप जैसे उठने के बाद अपनी जब दिनचर्या शुरू करते हैं, नित्य कर्म के बाद जब आप योगा शुरू करते हैं तो आपके सब हैप्पी हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो आपका दिन जो है एक बहुत ही खुशहाल शुरू होता है और वो जो मूड क्रिएट होता है वो थ्रू आउट द डे आप उसको कंटिन्यू करते हैं। आप उसकी वजह से आप काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, आप जो भी काम करते हो डेली। उसके बाद इमोशनल बैलेंस, तो रोजमर्रा की जो भी थकान या अप्स एंड डाउन जो होती हैं आपके घर में किसी वजह से या फिर जो ऑफिस में, तो उसको आप इमोशनली मेंटली हर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत स्टिफ हो जाती है, फिर एक ही पोस्चर में रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी बॉडी जो है एनर्जाइज हो जाती है थ्रू आउट द डे। आप एनर्जाइज फील करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप खुश रहते हैं, आपको स्वस्थ फील होता है। तो ये सारे फायदे हैं। बिल्कुल देयर शिखा आर जी, मोर। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे। जब दिन की शुरुआत हम योग से करते हैं तो एक क्रम होता है आसनों का भी। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है सबसे पहले वो सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि इन आसनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से ये पूरा क्रम होता है जिससे हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। जैसे योगासन तो आपके सिर्फ शरीर पे ही काम नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, so it impacts it starts एक्चुअली आपके जो बोलते हैं मस्तिष्क से शुरू होता है, तो ये आपके दिमाग पर
माइंड पे असर करता है गुड वे में, फिर आपके इमोशन को बैलेंस करता है, और डेफिनेटली जब आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे, तो वो जो है बेनिफिट आपको इंटरनल एंड बाहरी रूप से भी, शरीर से भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे रोग से लड़ने के लिए जो है ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है, वो रोग को जल्दी दूर भगा सकता है, और जो व्यक्ति रोगी नहीं है वो रोग से हमेशा दूर रहेगा। बिल्कुल, शिखा जी, एक बात ये भी कही जाती है कि आजकल लोगों को अपने वज़न का बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि कैसे वो अपने वज़न पर नियंत्रण पाएँ, और जैसा कि आपने कहा कि हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो होता है वो भी योग से ठीक होता है। कौन से वो आसन होते हैं जिसके ज़रिए आप वज़न भी घटा सकते हैं, साथ ही साथ आपके शरीर में हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हैं? वैसे तो योगा में सारे आसन के ही बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन अगर वजन घटाने की बात करें तो जो सबसे अच्छा है वो है विन्यासा, जो कि सूर्य नमस्कार की बात हम कर लें तो सूर्य नमस्कार अगर आप प्रतिदिन 12 जो उसकी साइकिल या फिर 21 या आपकी जितनी भी क्षमता है और समय है आप उतना करें तो ये वजन घटाने के लिए बहुत लाइक आप रिजल्ट जल्दी देखेंगे, 2-3 महीने में देखेंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ सात्विक भोजन का भी बहुत योगदान रहता है। तो अगर आपको आप बिल्कुल डिटरमाइंड है कि आपको देखना ही है रिजल्ट विद इन 2-3 मंथ्स और मे बी 4-5 मंथ्स, तो आप बिल्कुल अपने आहार पे भी ध्यान दीजिए। आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बाहर के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको इग्नोर कीजिए, और डेफिनेटली सूर्य नमस्कार बेस्ट वे टू शिखा लूज जी, वेट। अभी जब कोविड का काल सामने आया था तो उस दौरान हमने देखा था लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और उससे कहीं ना कहीं उनके शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द की समस्या आ रही थी। तो पोस्चर को सही करने के लिए योग किस तरह से काम करता है, क्योंकि बॉडी पोस्चर से होने वाली कई तरह की दिक्कतें लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन योग के माध्यम से अगर हर रोज अभ्यास किया जाए तो क्या गलत पोस्चर से भी निजात पाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, योग हर तरीके से आपके शरीर को बेहतर, मन को स्वस्थ और बेहतर करने में काम करता है। तो जिससे आप लंबे टाइम तक अगर चेयर पे या एक ही पोस्टर पे बैठ के, जैसे कि आजकल लोग काम करते हैं, अपना उनका दिनचर्या है, तो ये लाइक बहुत सारे ऐसे आसन हैं। और सूर्य नमस्कार, अगर जिनको बहुत ज़्यादा योग के बारे में जानकारी नहीं है, वो सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकते हैं, तो इससे भी उनके पोस्चर को करेक्ट करने में बहुत लाभ मिलता है। हम्म। बिल्कुल शिखा जी, एक बात तो ये सामने आई है कि योग करने से तमाम लाभ मिलते हैं, और अभी हमने जाना कि योग करने का क्या महत्व है, शरीर पर इसका क्या असर होता है, लेकिन आपने योग को क्यों चुना ये जानना चाहेंगे। योग गुरु कैसे आप बनी? एक्चुअली योगा में मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था, लाइक बचपन से ही था। व्हेन आई वाज 14 मेरे घर में एक योगा की किताब थी जो कि मेरे पापा लेकर आए थे, तो मैं उसको पढ़ती थी। तब किताब पढ़ के थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती थी, और उसके बाद वहाँ से शुरू हुआ, मैं खुद करती थी। लेकिन एज अ प्रोफेशनल टीच बनने की हमेशा कामना तो थी, लेकिन तब मैं कॉर्पोरेट में मैं भी काम करती थी आम लोगों की जैसे। जी। लेकिन फिर बिल्कुल, लेकिन फिर लाइक एक समय था जब मुझे लगा कि नहीं, अब यही करना है, बिकॉज मैंने खुद में भी देखा है योग करने से, जैसे मुझे भी कुछ परेशानियां थी तो वो कैसे योग के जरिए दूर हुई, ना कि किसी और तरीके से। तो इसके फायदे मैंने खुद में भी देखे। तो मेरा जो इस पे जो आप कह सकते हैं कि अटूट विश्वास, न कभी ना खत्म होने वाला एक विश्वास बन गया, और मैंने इसको फिर प्रोफेशनली चुन लिया ताकि मैं लोगों को स्वास्थ्य से बात सकूं। बिल्कुल शिखा जी, प्राणायाम और आसनों के कई लाभ होते हैं, और आपसे ये दरख्वास्त है हमारी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से सूर्य नमस्कार होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी कभी गलत पोस्चर ले लेते हैं और उनको चोट लग जाती है। ऐसे में चोट के बिना योग करने का राज आपसे जानना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सूर्य नमस्कार करके दिखाएं। सूर्य नमस्कार की मैं एक साइकिल आपको करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल। अगर क्या मैं पूरी तरीके से विजिबल, जी जी, मैं आप मैथ करिए। थोड़ा पीछे ले जी लूँ। जी। हाँ, ओके।
तो हम समस्थिति से शुरू करते हैं। बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगी और सूर्य नमस्कार जो है वो एक विन्यासा है। विन्यासा का मतलब है कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के साथ आपके पोस्चर चेंज होते रहते हैं। तो मैं वो भी बोलती चली जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेल इन समस्थिति, देन नमस्कार आसन, एक्सहेल, इनहेल, then exhale, then inhale, then retain your breath. आप यहाँ पे अपनी सांस रोके, फिर exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and release. तो ये जो है कि हाफ साइकिल है। बिल्कुल शिखा जी, हमने देखा। और क्योंकि थोड़ा फ्रेमिंग का भी दिक्कत हो रही है, आपसे एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग जब करते हैं तो वो चोटिल हो जाते हैं या उनको बैक पेन हो जाता है, इससे वो कैसे बच सकते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। सॉरी, एक बार फिर से कहें, थोड़ी सी आवाज करके। शिखा जी, आपसे यही समझना चाहूंगी, ज्यादातर लोग समय की कमी के चलते स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करते हैं और वो आसन करते हैं जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट स्ट्रेच हो सके, लेकिन कई बार वो चोटिल हो जाते हैं या गलत तरह से उसको कर देते हैं, उससे उनको बहुत सारे ड्रॉबैक्स या कहें साइड इफेक्ट्स फील कर पाते हैं वो अपने शरीर में। तो उससे वो ये सोचते हैं कि योग करने से उन्हें चोट लग गई। कैसे बचा जा सकता है ऐसी सिचुएशन से? हाँ, तो ऐसे 3 सीक्रेट्स हैं और आप कह सकते हैं रामबाण भी है। तो आप इसको, जैसे योगा की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन यूजुअली मैंने भी देखा है कि लोग नहीं बताते कि हर आसन जो है वो बंधा, हमारे योगा में 3 बंधा होते हैं, मूल बंधा, उद्यान बंधा, जालंधर बंधा, और ये तीनों बंधा जब मिल जाते हैं तो महाबंध बनता है। तो जितने भी योगा के पोस्चर्स हैं, चाहे वो सिंपल स्ट्रेचिंग भी क्यों ना हो, ये साइड बेंड, तो इसमें कौन सा बंध लगाना है, तो बंधा वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से आसन में कौन सा बंधा एक्टिवेट करना है, और तब आप करें तो वो जो है आपके कोर एरिया को, जहाँ पे ज़्यादातर इंजरी होती है, वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखती है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि बंधा को आप बिल्कुल ध्यान में, योग करने के पहले एक प्रशिक्षित जो भी शिक्षक हों योग के, उनसे पूछ लें कि कौन से बंधा कौन से आसन में हमें लगाना है। दूसरा जो है वो ये है कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग और आपकी बॉडी पे होना चाहिए जब आप कर रहे हैं। तो आपको बस भूल जाना है कल क्या हुआ था, आज ऑफिस में क्या होने वाला है, आज घर पे क्या होने वाला है। जो 1 घंटा या आधा घंटा जो भी समय आप देते हैं वो बिल्कुल आपका टाइम है। तो आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे और अपनी बॉडी पे ही अपना पूरा फोकस और अवेयरनेस रखें, तो इससे भी इंजरी से बचते हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लोग योगा तो कर लेते हैं, लेकिन अक्सर मैंने भी देखा है मेरे योगा क्लास में लोग शवासन को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ लेटना ही है, बिल्कुल नहीं। जब आपकी बॉडी एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजरती है, स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, तो उसके बाद ब्रेथ, माइंड और बॉडी सबको फिर से वापस से उसी स्थिति में लाने के लिए शवासन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम अगर आप आधा घंटा योग कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 10 मिनट शवासन करें, और मेडिटेशन को भी इग्नोर ना करें, और प्राणायाम को भी इंक्लूड करें सेशन में। बिल्कुल, यानी शिखा जी ये कहें कि फोकस, कंसंट्रेशन और अवेयरनेस तीनों बहुत ज़रूरी हैं जब आप योग करने जाएं। योग को लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर इंजरी हो जाती है। ऐसे में लोगों को अवेयरनेस भी ज़रूरत है, गाइडेंस भी ज़रूरत है और फोकस भी ज़रूरत है। शिखा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम फ़ायदे योग के बताने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।